हेलो फ्रेंड्स, लर्न बेसिक एवरीथिंग यूट्यूब चैनल पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप बहुत ही बढ़िया होंगे और आपकी तैयारी भी मस्त जोरों से चल रही होगी। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो में मैंने लाए हैं नदियाँ, भारत की नदियाँ और इससे रिलेटेड इम्पोर्टेंट जितने भी क्वेश्चन बनते हैं। फ्रेंड्स, वीडियो में इन तक बने रहिए और प्लीज़ वीडियो को स्किप नहीं करिए, क्योंकि यह वीडियो आपकी ऑल एग्ज़ाम्स की तैयारी के लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होने वाली है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। पहला क्वेश्चन लेती हूँ, विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप कौन सा है? तो फ्रेंड्स, इसका आंसर है मांजुली द्वीप, जो कि ब्रह्मपुत्र नदी पर होता है। ओके, अगला प्रश्न है सेकेंड, भारत की किस नदी को जैविक मरुस्थल कहा जाता है? तो फ्रेंड्स, जो दामोदर नदी है प्रायद्वीपीय भारत की, इसको भारत की जैविक मरुस्थल कहा जाता है। अगला प्रश्न है तीसरा, रुद्रप्रयाग किन दो नदियों के संगम पर स्थित है? तो इसका आंसर है अलकनंदा और मंदाकिनी, दो नदियों के संगम पर रुद्रप्रयाग स्थित है। चौथा क्वेश्चन है, अरावली के पश्चिम में राजस्थान का सबसे बड़ा नदी तंत्र है? तो यह जो है लूनी नदी तंत्र है, जो कि अरावली के पश्चिम में स्थित है। फ्रेंड्स, पांचवा क्वेश्चन है, भारत की किस नदी को दक्षिणी गंगा कहा जाता है? तो फ्रेंड्स, जो गोदावरी नदी है इसको दक्षिणी गंगा कहा जाता है और जो कावेरी नदी है उसको दक्षिण की गंगा कहा जाता है। छठवां क्वेश्चन है, प्रायद्वीपीय भारत में सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो फ्रेंड्स, जो गोदावरी नदी है यही प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी है और पूरे भारत की लंबी नदी तो गंगा नदी होती है। अगला प्रश्न है सातवां, गंगा की सहायक नदियों में कौन सी उत्तर की ओर प्रवाहित होती है? तो फ्रेंड्स, गंगा की सारी सहायक नदियों में से जो सोन नदी है वह उत्तर की ओर प्रवाहित होती है। अगला प्रश्न है आठवां, भारत में सबसे बड़ा नदी मुख किस नदी के मुख पर है? तो फ्रेंड्स, जो हुगली नदी है इसके मुख पर भारत का सबसे बड़ा नदी मुख स्थित है और ये जो है ये पश्चिम बंगाल से प्रवाहित होती है। अगला प्रश्न है नौवां, कौन सी नदी दो पर्वत श्रेणियों के बीच में बहती है? तो फ्रेंड्स, एकमात्र नर्मदा नदी है जो दो पर्वत श्रेणियों विंध्याचल और सतपुड़ा के बीच से प्रवाहित होती है और भ्रंश घाटी का निर्माण करती है। 10वां क्वेश्चन है, कच्छकरण गुजरात में है फ्रेंड्स, में कौन सी नदी समाहित होती है? तो फ्रेंड्स, जो लूनी नदी है वो कच्छ के रण तक नजर आती है फ्रेंड्स और कच्छ के रण के बाद गायब हो जाती है। 11वां क्वेश्चन है, कौन सी नदी भ्रंश द्रोणी से होकर बहती है? तो पीछे ही मैंने बताया था कि जो नर्मदा नदी है वह भ्रंश घाटी से होकर बहती है फ्रेंड्स, एकमात्र नदी है ताप्ती और नर्मदा जो कि भ्रंश घाटी का निर्माण करती है। 12वां क्वेश्चन है, गंगा नदी की सबसे पश्चिमी तथा पूर्वी सहायक नदी कौन सी है? तो फ्रेंड्स, रामगंगा और महानंदा। जो रामगंगा है वो पश्चिमी सहायक नदी है और जो महानंदा है वो पूर्वी सहायक नदी है फ्रेंड्स, गंगा नदी की। 13वां क्वेश्चन है कि भारत नेपाल के मध्य सीमा का निर्धारण किस नदी द्वारा किया जाता है? तो फ्रेंड्स, जो काली नदी है वो भारत और नेपाल के बीच में सीमा का निर्धारण करती है। 14वां क्वेश्चन है कि उज्जैन किस नदी के किनारे स्थित है? उज्जैन बहुत ज़्यादा फेमस नगरी है जो कि क्षिप्रा के किनारे स्थित है और इसमें कुंभ का मेला लगता है 12 वर्षों के पश्चात। 15वां क्वेश्चन है कि केन नदी का उद्गम स्थल क्या है? तो यह तो सभी को पता है कि सतना जनपद जो कि मध्य प्रदेश में है कि कैमूर पहाड़ी से केन नदी निकलती है। 16वां क्वेश्चन है, कावेरी नदी का उद्गम स्थल कहाँ है? तो जो कर्नाटक राज्य है फ्रेंड्स, वहाँ की ब्रह्मगिरी पहाड़ी के कुर्ग जिले से कावेरी नदी का उद्गम होता है। तो इसको तो याद ही रखिए क्योंकि बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। 17वां क्वेश्चन है, ताप्ती नदी का उद्गम स्थल? तो फ्रेंड्स, मध्य प्रदेश का जो बैतूल जिला है इससे ताप्ती नदी का उद्गम हुआ है। अगला प्रश्न है 18वां, नर्मदा घाटी किन पर्वत श्रृंखलाओं में स्थित है? तो फ्रेंड, मैंने पीछे बताया था कि जो सतपुड़ा और विंध्याचल पर्वत श्रेणी है इन दोनों के मध्य से नर्मदा नदी बहती है। अगला प्रश्न है 19वां, भारत की कौन सी नदी डेल्टा नहीं बनाती? तो दो नदी है ऐसी, जो नर्मदा और ताप्ती, जो कि डेल्टा नहीं बनाती, बाकी सारी नदियां डेल्टा बनाती है और पश्चिम बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है। 20वां क्वेश्चन है कि भारत की शोक नदी किसे कहते हैं? तो फ्रेंड्स, जो कर्मनाशा नदी है इसको भारत की शोक नदी कहते हैं।
21वां क्वेश्चन है, केदारनाथ का प्रसिद्ध मंदिर किस नदी के तट पर स्थित है? तो फ्रेंड्स, जो केदारनाथ का मंदिर है वो मंदाकिनी नदी के तट पर स्थित है, याद रखिए। 22वां क्वेश्चन है, भारत की सबसे लंबी नदी जिसका उद्गम तथा मुहाना दोनों भारतीय क्षेत्र में स्थित है? तो फ्रेंड्स, ऐसी जो गोदावरी ही नदी है जिसका मुहाना मतलब जहाँ पे गिरती है और उद्गम मतलब जहाँ से निकलती है, दोनों कहाँ पे है? भारतीय क्षेत्र में। ओके, अगला प्रश्न है 23वां, वैनगंगा तथा पैनगंगा किसकी सहायक नदियां हैं? तो फ्रेंड्स, जो गोदावरी नदी है प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी, इसकी सहायक नदियां है वैनगंगा और पैनगंगा। ओके, 24वां क्वेश्चन है कि भारत की कौन सी नदी 2 बार कर्क रेखा को काटती है? ये तो अति महत्वपूर्ण है, माही नदी है जो कि कर्क रेखा को 2 बार काटती है। 25वां क्वेश्चन है, 2 नदियों के बीच की उपजाऊ भूमि को क्या कहा जाता है? तो फ्रेंड्स, दोआब, 2 नदियों के बीच, जैसे कि एक नदी बह रही है और एक नदी बह रही है, और ये जो बीच में जो स्थान बचता है जहाँ पे खेती कर सकते हैं उसको दोआब कहा जाता है। ओके, तो याद रखिए ये है दोआब, और ये 2-3 नदियां हैं, कोई भी उसके बीच में जो बहता है या जो जगह है खाली पीली जिसमें कृषि कर सकते हैं या उपजाऊ भूमि है उसको दोआब कहते हैं। फिर है 26वां क्वेश्चन कि बांग्लादेश में ब्रह्मपुत्र नदी को किस नाम से जाना जाता है? तो फ्रेंड्स, बांग्लादेश में ब्रह्मपुत्र को जमुना के नाम से जाना जाता है। अगला प्रश्न है 27वां, बंगाल का शोक किस नदी को कहा जाता है? तो फ्रेंड्स, दामोदर नदी को बंगाल का शोक कहा जाता है। 28वां क्वेश्चन है, नदियों द्वारा अपने किनारों पर प्राकृतिक रूप से बनाए गए बांधों को किस नाम से जाना जाता है? तो फ्रेंड्स, नदी जो अपने किनारे पर बांध का निर्माण कर लेती खुद से उसको तटबंध या लेविस कहा जाता है, याद रखिए, महत्वपूर्ण है। 29वां क्वेश्चन है, छोटी नदियों या नालों द्वारा अपवाहित क्षेत्र को क्या कहा जाता है? तो फ्रेंड्स, ऐसे क्षेत्र को जल सांभर कहा जाता है। 30वां क्वेश्चन है फ्रेंड्स, इससे पहले बता दूं कि अगर आपको क्वेश्चन अच्छे लगे तो आप प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए। चलिए 30वां क्वेश्चन देखते हैं, किस नदी को ओडिशा का शोक कहा जाता है? तो फ्रेंड्स, जो महानदी है इसको ओडिशा का शोक कहा जाता है, और इसी तरह फ्रेंड्स जो कोसी नदी है इसको बिहार का शोक कहा जाता है। तो ऑल जो क्वेश्चन है आपके लिए वेरी इंपॉर्टेंट है, तो आप इसको फिर से देख लीजिए, अगर समझ में नहीं आया तो ओके, थैंक यू सो मच।